वर्दा एक सुंदर और बुद्धिमान लड़की थी जो एक छोटे से गांव में रहती थी। उनका परिवार गरीब था, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण के कारण वह अपने गांव की सबसे शिक्षित लड़की बन गई। वह हमेशा अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष करती रही और अपने माता पिता का सम्मान करती रही। वर्दा का दिल नरम और संवेदनशील था और वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी। अबू बकर एक लड़का था जो वर्दा गांव से कुछ दूरी पर रहता था। वह एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति थे, लेकिन उनके जीवन में कुछ कठिनाइयां भी थीं और उसे अपनी बहनों की परवाह थी। उनके जीवन का उद्देश्य अपनी बहनों को बेहतर भविष्य प्रदान करना और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना था। उनके दिल में भी बड़े सपने थे, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण वह हमेशा थोड़े निराश रहते थे। एक दिन गांव में एक शैक्षिक मेला आयोजित किया गया, जहां विभिन्न गांवों के लड़के और लड़कियां अपने ज्ञान और कौशल का प्रदर्शन करने के लिए एकत्र हुए। वर्दा इस उत्सव का हिस्सा बनने के लिए बहुत उत्साहित थी। उन्होंने अपनी शैक्षिक योजना प्रस्तुत करने के लिए कड़ी मेहनत की थी और उनके मन में था कि यह अवसर उनके लिए एक नई शुरुआत हो सकता है। अबू बकर भी उत्सव में आए थे, लेकिन वह इसमें भाग नहीं ले रहे थे। वह बस अन्य लोगों को देख रहा था और सोच रहा था कि उसके पास किसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पर्याप्त कौशल नहीं है। वह दुखी थे, लेकिन उनके दिल में एक बड़े उद्देश्य के लिए काम करने की इच्छा थी। जब वर्दा ने अपनी शैक्षिक योजना प्रस्तुत की तो पूरा मेला उसकी मेहनत और बुद्धिमत्ता की सराहना करने लगा। उनका भाषण इतना प्रभावशाली था कि हर कोई प्रभावित हो गया। अबू बकर भी उनकी योजना से प्रभावित हुए और इसके बारे में और जानने की कोशिश की। उसे उसके व्यक्तित्व में कुछ खास नजर आ रहा था, जो उसके दिल में भी एक नई उम्मीद पैदा कर रहा था। मेले के बाद अबू बकर ने वर्दा से बात करने का फैसला किया। दोनों मिले और अबू बकर ने उनसे कहा कि वह उनकी योजना से प्रभावित हैं। वर्दा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे लिए भी बहुत कुछ है। अगर तुम भी मेरी तरह कड़ी मेहनत करो तो तुम भी अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकते हो। अबू बकर ने अपने दिल में सोचा कि वर्दा की बातों में सच्चाई है। उन्होंने खुद से कसम खाई कि वह अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे और वर्दा से आगे मार्गदर्शन मांगा। समय बीतता गया और अबू बकर ने वर्दा के शब्दों को व्यवहार में लाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने का फैसला किया और वर्दा की मदद से विभिन्न कार्यक्रमों और परियोजनाओं में भाग लेना शुरू कर दिया। वे दोनों एक दूसरे को प्रोत्साहित करते और एक दूसरे को सर्वोत्तम सलाह देते।